में हम प्रवेश करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। जिस प्रकार हमने पिछली कथा में श्रवण किया था किस प्रकार माँ रुक्मिणी और भगवान कृष्ण का विवाह हुआ। जब मैया रुक्मिणी द्वारिका में आई तो देखिए द्वारिका में आते ही भगवान कृष्ण माता रुक्मिणी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जो थे वो कामदेव के अवतार थे, क्योंकि इनको शंकर भगवान का वरदान था। जब रामावतार में जब भगवान शंकर के तीसरे नेत्र को खुलते ही जब कामदेव जो है जलकर भस्म हो गया तो उनकी पत्नी जो रति थी वो बहुत रोती हुई विलाप करते हुए भगवान शंकर के पास आई और उनसे उन्होंने अपना दुख सुनाया। भगवान शंकर को जब दया आई तो उन्होंने वरदान दिया था कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, रति को वरदान दिया कि जब कृष्ण का अवतार होगा उन्हीं के पत्नी के गर्भ से जो है कामदेव का अवतार होगा प्रद्युम्न के रूप में। उसी समय तुम्हारा और इनका मिलन होगा। और देखिए जब प्रद्युम्न का जन्म हुआ तो वो बहुत छोटे से थे, अपनी माँ रुक्मिणी के पास सोए थे। रात्रि का समय था। जो सम्रासुर था वो आया और प्रद्युम्न को चुरा कर लेकर चला गया और ले जाकर समुद्र में फेंक दिया। जो समुद्र में जो मछली पकड़ने वाले थे तो देखिए जो प्रद्युम्न जी थे उनको एक बहुत ही बड़ी मछली जो थी निगल गई थी। और जो प्रद्युम्न जी थे जब मछली के पेट में चले गए तो जो मछली पकड़ने वाले मल्लाह थे उन्होंने उस मछली को पकड़ा जिसके पेट में प्रद्युम्न जी थे। उसी मछली को लिए जब उस मछली के पेट को भेदन किया, उस उदर को मछली को जब काटा तो उनके गर्भ से जो है एक शिशु निकला, वही प्रद्युम्न जी, जिनको वो मल्लाह जो थे उस समय सम्रासुर जब था वो राजा था। वो मल्लाह जो थे उस प्रद्युम्न को लेकर सम्रासुर के पास गए, कहा कि महाराज मुझे ये मिला मछली के गर्भ से, इसलिए आप इसको रखिए। लेकिन सम्रासुर के घर एक दासी रहती थी जो काम किया करती थी। तो क्या हुआ कि उस दासी ने उस प्रद्युम्न का पालन पोषण किया। जो प्रद्युम्न जी थे जब उनका पालन पोषण किया गया तो धीरे धीरे बड़े होने लगे। तो उन्होंने देखा कि ये जो स्त्री है ये कौन है जो मेरी इस तरह से, एक तरफ तो देखिए तो मातृभाव है इसके हृदय में, माँ के समान मुझसे प्रेम करी, और एक तरफ इसके हृदय में काम वासना भी है, परंतु ये है कौन? पूछा कि देवी तुम कौन हो? कहा, उसने सारी बात बता दी कि महाराज मैं आपकी पत्नी आपकी रति हूँ। सब कुछ बता दिया। और वही प्रद्युम्न और वही जो रति थी
वो लेकर आई द्वारिका में और भगवान कृष्ण और मैया रुक्मिणी को सौंपा कि अपने पुत्र को लीजिए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री राधा गोविंद सरकार की जय जय श्री राधे। तो यहाँ मैया रुक्मिणी जो है अपनी बेटी और बहू को देखी तो वो बहुत प्रसन्न हो गई। और फिर ऐसे ही जब प्रद्युम्न जी अंत में सम्रासुर का वध किए और फिर भगवान की संतति का वर्णन किया गया है कि भगवान की जो संतान थे वो किस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं और भगवान किस प्रकार अपने घर अपने परिवार में इतने परिवारों के बीच में भी होकर वो कितने प्रसन्न हैं और कितने खुश हैं। एक बार प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। आइए भगवान के और सब विवाहों की कथा जिसकी चर्चा हम करेंगे इसके पहले एक छोटा सा भजन हो जाए, तत्पश्चात आगे की कथा को सुनेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए श्री राधा गोविंद सरकार की जामवंती के साथ किस प्रकार हुआ कि जो 17 जीव थे वो भगवान सूर्य के बहुत बड़े भक्त थे, सूर्य भगवान के उपासक थे और द्वारिका में रहा करते थे। भगवान सूर्य ने उन्हें एक कहते हैं कि एक मणि प्रदान की थी, जो मणि प्रतिदिन जो है 8 बार जो है सोना वो दिया करते थे। उस मणि से को देखकर पूरे द्वारिका वासियों ने सबने कहा कि एक काम करिए कि इस मणि को आप दे दीजिए उग्रसेन जी महाराज को या फिर द्वारिकाधीश को आप इस मणि को प्रदान कर दीजिए। लेकिन 17 जी इतना लोभी था महाराज को देना ही नहीं चाहता था। एक समय क्या हुआ कि 17 जी का जो छोटा भाई प्रसेनजीत था वो शिकार करने के लिए वन में गया। जब शिकार खेलने के लिए गया तो उसी मणि को धारण करके वो गया था वन में। वहां पे कुछ जानवर जो थे जंगली यानी कि जो सिंह थे उन्होंने जान से मार दिया 17 जी को और उस मणि को ले लिया। उसी जंगल में एक कौन रहता था कि उसी गुफा में जामवंत जी रहते थे अपनी बेटी जाम्बवती के साथ। वो उसी गुफा में रहते थे और उसी वन में वो जब अपने गुफा से बाहर निकले तो देखा कि एक सिंह जो है बहुत ही सुंदर चमकने वाला एक मणि लेकर जा रहा है। उस मणि को उन्होंने ले लिया सिंह से युद्ध करके और अपनी बेटी को प्रदान कर दिया। उधर द्वारिका में जब 17 जी को पता चला कि मेरे भाई से किसी ने मणि भी छीन लिया है और जो प्रसेनजीत जो मेरा भाई है उसका किसी ने जान भी ले लिया है, उसको लगा कि ये सब चाल जो है ये सब भगवान कृष्ण की है, ये द्वारिकाधीश का ही सब कुछ ये चाल है। उन्होंने ही मेरे भाई को मरवाया और मणि जो है छीन ली। जरूर उन्होंने ही लिया होगा। पूरे द्वारिका वासियों के कानों में फैल गया कि द्वारिकाधीश चोर है, चोर है। भगवान को चोरी का कलंक लग गया। पूरे लोगों के कानों में ये बात ये खबर जो है चली गई। भगवान ने सोचा कि अरे राम राम ये इस पर कैसा कलंक सबने लगा दिया, ये कलंक ऐसा लगा दिया कि लगता है कि अभी ये जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। काजल का दाग तो मिट सकता है पर कलंक जो लग गया तो वो काला ही जीवन भर रहता है, कभी मिटता नहीं है। अब हम क्या करें, अपने ऊपर से इस कलंक को हम कैसे हटाएं? भगवान सोचने लगे।
इसीलिए जीवन में महाराज ऐसा काम करना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए, कभी हम पे कोई इंजाम, कोई कलंक ना लगे, क्योंकि जब लग जाता है तो ये जल्दी हटने वाला नहीं है। अगर हट भी गया तो फिर भी आपके प्रति किसी के मन में जो है कुछ करवाहट जो है पैदा हो ही जाती है। वो चाहते हुए भी आप पर विश्वास जो है नहीं कर सकते। इसलिए ये काजल से भी काला होता है ये कलंक। आज भगवान के ऊपर भी लग गया है पूरी ऐसी, जैसे जिस प्रकार साधारण लोगों के ऊपर हम और आपके ऊपर जिस प्रकार कलंक लगता है, उसी प्रकार आज कृष्ण, भगवान कृष्ण के ऊपर भी लग गया है। अब वो सोचने लगे, लेकिन हमारा तो ऐसी हालत हो जाती है कि लगता है कि जान ही निकल जाएगा। हम इतने घबरा जाते हैं, इतने नर्वस हो जाते हैं, लेकिन भगवान सोचे सोचे उसका समाधान कर रहे, बैठ कर आराम से सोच रहे हैं। और भगवान कृष्ण जो है जहाँ प्रसेनजीत गया था जिस वन में शिकार करने के लिए, उसी वन में भगवान भी गए। जब भगवान आए तो वहां पे एक सिंह के पैरों का निशान दिखा। उसी निशान के अनुसार जहां जहां उस सिंह ने अपना पैर रखा था, उसी निशान को देखते देखते भगवान उस गुफा के पास पहुंचे जहां जामवंत जी रहते थे। जब उस गुफा में प्रवेश किए तो वहां पे देखा कि उनकी बेटी ने उस मरी को लिया है। उस मरी को जामवंत जी ने अपनी बेटी को दे दिया था। भगवान आज जामवंत जी से पूरे 27 दिन तक युद्ध करते रहे, लड़ाई करते रहे, लेकिन जामवंत जी को लगा कि ये कोई साधारण मनुष्य है, ये कोई राजा ऐसे ही होगा। उनको क्या पता था कि ये भगवान है, ये वही राम है जहां मैंने सीता मैया को ढूंढने में इनकी मदद की थी, जहां मैं वानरी सेना भालुओं के दल में मैं रहा करता था। उनको नहीं पता था, वो तो अज्ञान के अभिमान में आकर वो भगवान से लड़े जा रहे हैं, वो तो अज्ञानवश। परंतु जब 28वें दिन उनका शरीर ढीला पड़ गया, भगवान ने उनको इतना मारा कि उनका शरीर ही महाराज ढीला पड़ गया। अब वो लड़ने और युद्ध करने की अवस्था में नहीं थे। जब मूर्छित हो गए तब भगवान ने उनको अपने बारे में जनाने की कोशिश की कि सोई जानहि जेहि देहु जनाने, कि सोई जय जय श्री राधे श्याम। भगवान ने आज जामवंत जी पर कृपा की, तभी वो भगवान को जान पाए। जब उन्होंने भगवान को जाना कि ये हमारे भगवान, ये हमारे प्रभु श्री राम ही है जिनका कृष्ण अवतार हुआ है, आज वो भगवान के चरणों में गिर पड़े और आज अपने अपराध के क्षमा के लिए, जो उन्होंने अपराध किया भगवान से लड़कर, आज कहा कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन मैं कैसे इसका पश्चाताप करूं।
तो उन्होंने सोचा कि अब इसका एक ही उपाय है कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ साथ उस मरी को भी भगवान को सौंप दिया, प्रदान कर दिया कि आप मेरी बेटी जामवंती के साथ भी विवाह कर लीजिए और इस मरी को भी आप ले जाइए, ये मैं आपको दहेज में ही दे रहा हूँ। और आज भगवान का ये दूसरा विवाह हुआ जामवंत जी के पुत्री जामवंती के साथ। एक बार प्रेम से बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम।